कहानी पैदाइशी आसिफ ज़दा लड़की। शहर के मुज़ाफ़ात में एक पुराना सा महल्ला था जहां गलियां तंग और घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी महल्ले के आखिरी सिरे पर एक कच्ची ईंटों का मकान था। वहां रहते थे रियाज और उसकी बीवी सलम। शादी को 7 साल गुजर चुके थे मगर औलाद न थी। हर दरवाज़ा खटखटाया गया, हर दुआ मांगी गई, हर तावीज़ आजमाया गया। आखिरकार एक रात सलम ने ख्वाब देखा कि एक सफ़ेद पोश औरत इसके हाथ में नन्ही सी बच्ची देकर कह रही है, ये तुम्हारी अमानत है मगर याद रखना ये आम नहीं होगी। चंद माह बाद सलम हामिला हुई। हमल के दिन अजीब गुजरे। कभी वो रात को अचानक जाग जाती और कहती कि कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा है। कभी कमरे में हल्की सी सरगोशी सुनाई देती जैसे कोई लोरी गा रहा हो। रियाज इसे वहम समझकर टाल देता। पैदाइश की रात तूफानी थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी। जैसे ही बच्ची ने जन्म लिया अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। दाई ने कांपते हुए कहा, इसकी आंखें देखें। नौमौलूद बच्ची की आंखें चंद लम्हों के लिए मुकम्मल सियाह हो गई थीं, फिर आम बच्चों जैसी दुखने लगी। इसका नाम आयशा रखा गया। शुरू के दिनों में सब ठीक लगता रहा मगर जल्द ही अजीब बातें होने लगे। आयशा जब सिर्फ 6 माह की थी तो वो खाली कमरे में देखकर हंसने लगती जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। कभी वो हवा में हाथ बढ़ाकर किसी का चेहरा छूने की कोशिश करती। सलम को बारहा महसूस हुआ कि जब वो आयशा को अकेला छोड़ती है तो कमरे में दर्जा हरारत अचानक कम हो जाता है। एक रात रियाज की आँख खिली तो इसने देखा कि आयशा का झूला आहिस्ता आहिस्ता खुद हल रहा है। खिड़कियां बंद थीं, हुआ नहीं थी। वो उठकर करीब गया। जैसे ही इसने झूला रोका आयशा ने आंखें खोली और सीधा उसकी तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए इसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेदी बाकी थी। रियाज का दिल दहल गया। मोहल्ले में बातें फैलने लगी। पड़ोसन ने कहा, ये बच्ची ठीक नहीं लगती, इसे नजर लग गई है या कुछ और है। एक बुजुर्ग ने आकर दम किया मगर जाते जाते कह गया, इसके साथ कोई और भी है। आयशा 2 साल की हुई तो इसने बोलना शुरू किया मगर उसके अल्फाज अजीब थे। वो कभी ऐसे जुमले बोलती जो किसी बच्चे के बस की बात ना थे। एक दिन इसने माँ से कहा, उम्मी, वो कहता है कि मैं इसकी हूँ। सलम ने पूछा, कौन कहता है? आयशा ने मुस्कुराकर खाली कोने की तरफ इशारा किया। घर में आईने अक्सर टूट जाते, बर्तन खुद ब खुद गिर जाते। कभी रात को छत पर कदमों की आवाज आती। रियाज ने कई बार ऊपर जाकर देखा मगर कोई ना मिला। 5 साल की उम्र में आयशा ने एक तस्वीर बनाई। तस्वीर में एक लंबा सिया साया था जो उसके पीछे खड़ा था। इसने कहा, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस दिन के बाद रियाज और सलम को यकीन हो गया कि उनकी बेटी आम नहीं, वो पैदाइशी आसिफ ज़दा है। मगर सवाल ये था कि वो साया कौन है और क्यों उसके साथ है। वक्त गुजरता गया और आयशा बड़ी होती गई मगर उसके साथ साथ वो साया भी मजबूत होता गया। अब वो सिर्फ कमरे के कोने में मौजूदगी का एहसास नहीं था बल्कि वाज़े असरात दिखाने लगा था। 7 साल की उम्र में आयशा अचानक गायब हो गई। पूरा घर छान मारा गया। आखिरकार वो स्टोर रूम में मिली दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। इसके होंठ हल रहे थे जैसे किसी से बात कर रही हो। रियाज ने इसे पकड़कर घुमाया तो उसकी आवाज बदल चुकी थी। गहरी और भारी आवाज में इसने कहा, इसे मत छूना, ये हमारी है। अगले ही लम्हे वो बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया। सब टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने कहा, यह नफ्सियाती मसला हो सकता है, मगर रियाज जानता था कि बात इससे कहीं आगे है। घर में अब अजीब साए दीवारों पर चलते नजर आते। कमरे में कभी जलती लकड़ी की बू आती, कभी अचानक सर्दी बढ़ जाती। आयशा अक्सर रात को उठकर छत पर चली जाती और आसमान की तरफ देखती रहती। एक रात सलम ने देखा कि आयशा के कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फैल रही है। वो दबे कदमों अंदर गई।
आयशा बिस्तर पर बैठी थी और उसके सामने धुंध जैसी शक्ल मौजूद थी। वो शक्ल मुकम्मल वाज़ेह नहीं थी मगर इंसानी खदोखाल रखती थी। तुम वदा कर चुकी हो, वो धुंधली आवाज़ गूंजी। सलम ने चीख मार दी। रोशनी गायब हो गई। अगले दिन एक पीर साहिब को बुलाया गया। उन्होंने घर में दाखिल होते ही रुक कर कहा, यहाँ बहुत पुराना साया है। ये बच्ची के साथ पैदा नहीं हुआ बल्कि इसके जरिए आया है। उसके जरिए? रियाज ने पूछा। हाँ, कुछ रूहें ऐसे जिस्मों का इंतजार करती हैं जो कमजोर हों या खास हों। ये बच्ची खास है। पीर साहिब ने अमल शुरू किया। जैसे ही उन्होंने आयत पढ़े, आयशा तड़पने लगी। इसकी आवाज बदल गई। वो चीख कर बोली, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। कमरे के शीशे टूट गए। दरवाजा जोर से बंद हो गया। हुआ का तूफान सा उठा। पीर साहिब पसीने में डूब गए मगर अमल जारी रखा। आखिरकार आयशा बेहोश हो गई। पीर साहिब ने कहा, यह खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ पीछे हटा है। और वाकई ऐसा ही था। आयशा अब 13 साल की हो चुकी थी। वो आम बच्चों से अलग थलग रहती। इसकी आंखों में अजीब गहराई थी, जैसे वो ऐसी चीजें देख सकती हो जो बाकी नहीं देख सकते। गांव में अचानक अमवात शुरू हो गईं। लोग कहते रात को किसी साए को घरों के पास मंडलाते देखा गया। हर बार आयशा की तबीयत खराब हो जाती, जैसे वो भी इस सब से जड़ी हो। एक रात आयशा ने खुद कहा, अब वो मुकम्मल तौर पर आना चाहता है। वो कहता है वक्त हो गया है। रियाज और सलम ने फैसला किया कि आखिरी बार एक बड़े आलम को बुलाया जाए। वो आए, घर में दाखिल हुए और बोले, ये लालकीमदान जंग है। तो ये साया हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा। आज फैसला हो जाएगा। अमल शुरू हुआ। आयशा कांपने लगी। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह हो गईं। वो हुआ में चंद इंच बुलंद हो गई। कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर साए नाचने लगे। ये जिस्म हमारा है, भारी आवाज गूंजी। आलम ने बुलंद आवाज में तिलावत जारी रखी। रोशनी और अंधेरे का टकराव महसूस हो रहा था। आयशा चीख रही थी मगर उसकी चीख में 2 आवाजें शामिल थीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ खामोश हो गया। आयशा जमीन पर गिरी हुई थी, आंखें बंद, कमरा पुरसुकून। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली। इसकी आंखें अब आम थीं। वो आहिस्ता से बोली, उम्मी। वो चला गया। घर में पहली बार सुकून उतरा। मगर कहानी यहाँ मुकम्मल खत्म नहीं होती, क्योंकि बाज़ रातों में जब हुआ बिल्कुल साकित होती है, आयशा को अब भी ख्वाब में वही धुंधला साया नजर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और अंदर आने की इजाजत नहीं पाता। वक्त गुजर गया मगर सुकून मुकम्मल नहीं आया। घर में अब पहले जैसी दहशत नहीं थी। ना चीजें खुद ब खुद गिरने की आवाजें आती, ना रात को छत पर कदमों की धमक सुनाई देती। रियाज ने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। सलम के चेहरे पर भी बरसों बाद कुछ सुकून नजर आने लगा। आयशा भी बज़ाहिर एक आम लड़की की तरह स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी, कभी कभी हंसती भी थी। मगर एक चीज बदली नहीं थी, इसकी आंखों की गहराई। वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी दूर अंधेरे में देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। ख्वाब जो बार बार आता था। हर रात तकरीबन एक ही वक्त पर आयशा चौंक कर जाग जाती। इसकी सांस तेज होती, माथे पर पसीना होता, मगर कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। वो कहती, वो अब भी आता है, बस अंदर नहीं आ सकता। सलम इसे सीने से लगा लेती। कुछ नहीं बेटा, सब खत्म हो गया। मगर आयशा आहिस्ता से सर हिला देती। नहीं उम्मी, वो इंतजार कर रहा है। एक रात इसने ख्वाब में देखा कि वो एक लंबी तारीक राहदारी में खड़ी है। दीवारें नम हैं, छत से पानी टपक रहा है और दूर एक दरवाजा है। दरवाजा आधा खुला है और अंदर से सियाह धुंध निकल रही है।
इस धुंध में दो सुर्ख नुक्ते चमक रहे हैं। आंखें। तुमने वादा तोड़ा, एक भारी सरगोशी गूंजी। आयशा पीछे हटना चाहती है मगर कदम नहीं हिलते। जिस्म नहीं तो रूह सही। वो चीख कर जाग गई। जिस्म पर निशान। अगली सुबह सलम ने देखा कि आयशा की कलाई पर गहरे नीले निशान हैं, जिससे किसी ने जोर से पकड़ा हो। ये कैसे हुए? आयशा ने नजरें झुका ले। इसने पकड़ा था। रियाज के हाथ कांपने लगे। कौन? आयशा ने आहिस्ता कहा। वो दरवाजे के अंदर से हाथ निकाल सकता है। घर में दोबारा खौफ फैल गया। महल्ले में अजीब वाकयात। चंद दिनों बाद महल्ले में शिकायत शुरू हुई। लोग कहते रात को किसी लड़की को छतों पर चलते देखा गया है। कोई कहता सफेद कपड़ों में एक साया गिल्ली के कोने पर खड़ा रहता है और अचानक गायब हो जाता है। एक पड़ोसी ने रियाज से कहा, भाई बुरा ना मानना, मगर ये सब तुम्हारी बेटी के बाद शुरू हुआ है। रियाज ने गुस्से में कुछ न कहा, मगर उसके दिल में खौफ की चिंगारी दोबारा भड़क उठी। आईना जो सच दिखाता था। एक रात आयशा बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी। अचानक बल्ब हल्का सा झपका और रोशनी मध्यम हो गई। इसने आईने में देखा। पीछे कोई खड़ा था। लंबा सिया साया। वो मुड़ी, कोई नहीं। दोबारा आईने में देखा, वो वहीं था। इस बार साया करीब आ चुका था। आईने की सतह जैसे पानी बन गई और इसमें से एक सियाह हाथ बाहर निकल आया। ठंडा, बर्फ जैसा। इसने आयशा के कंधे को छुआ। दरवाजा तुम हो। आयशा की चीख पूरे घर में गूंज गई। रियाज और सलम दौड़कर आए तो आईना टूटा हुआ था और आयशा जमीन पर गिरी हुई थी। असल राज। जब इसे होश आया तो वह गैर मामूली तौर पर खामोश थी। इसने आहिस्ता कहा, वो कभी गया ही नहीं था। इसे निकाला नहीं गया, बस बंद कर दिया गया था। और वो दरवाजा, मैं हूं। रियाज की सांस रुक गई। तो किया वो दोबारा? आयशा ने आंखें बंद कर ले। हाँ, जब मैं कमजोर होती हूं, वो करीब आ जाता है। आखिरी रात दोबारा। चंद हफ्तों बाद एक शदीद आंधी आई। आसमान सियाह हो गया, बिजली कड़कने लगी और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। बिल्कुल वैसी ही रात जैसी इसकी पैदाइश के वक्त थी। आयशा अचानक बिस्तर से उठकर सीधी दरवाजे की तरफ चल पड़ी। इसकी आंखें खिली थीं, मगर वो जैसे सो रही हो। सलम ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर आयशा की ताकत गैर मामूली हो चुकी थी। वो बाहर आंगन में जाकर रुक गई। हुआ अचानक बंद हो गई। दरख्त साकित, आवाजें गायब, और फिर जमीन पर एक सियाह धुंध फैलने लगी। इस धुंध में वही साया जाहिर हुआ, पहले से बड़ा, पहले से वाज़े। इसकी आंखें जलते कोयलों जैसी थीं। वक्त हो गया है। आयशा के होंठ खुद ब खुद हिले। मैं नहीं जाऊंगी। साया हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सदियों की सर्दी थी। तुम जा चुकी हो जिस दिन तुम पैदा हुई। आखिरी मुज़ाहमत। अचानक आयशा के चेहरे पर दर्द उभरा। उम्मी, अबू, पीछे हट जाए। इसकी आंखों से आंसू निकले और जमीन पर गिरकर सियाह धब्बों में बदल गए। अगर वो अंदर आ गया तो मैं नहीं रहूंगी। रियाज चीख उठा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मगर अचानक एक जबरदस्त झटका आया और दोनों दीवार से जा टकराए। साया आयशा के बिल्कुल सामने आ चुका था। इसने हाथ बढ़ाया और आयशा के सीने के अंदर गायब हो गया। एक लम्हा, दो लम्हे, फिर आयशा सीधी खड़ी हो गई, खामोश, आंखें बंद। जब इसने आंखें खोली वो मुकम्मल सियाह थी, मगर चंद सेकंड बाद वो रंग वापस आ गया। आयशा जमीन पर गिर गई।
उसके बाद सुबह जब वो जागी तो इसकी आवाज आम थी, आंखें आम थीं, चेहरा पुरसुकून। उम्मी, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। घर में पहली बार हकीकी सुकून महसूस हुआ। मगर इसी रात जब सब सो रहे थे, आयशा खामोशी से उठकर खिड़की के पास गई। इसने शीशे पर उंगली से कुछ लिखा, अंदर से नहीं, बाहर की तरफ से। सुबह सलम ने देखा तो उसके हाथ से कप गिर गया। शीशे पर धुंध में लिखा था, अब मैं दोनों जगह हूं। और नीचे एक छोटा सा सियाह हाथ का निशान था। कहानी शायद खत्म हो चुकी है। आज शायद अब असल आगाज हुआ है।